गर्मियों का सीज़न चल रहा है और मुझे पता है कि आप इस मौसम की सब्जियों को खाकर बोर हो चुके हैं। यह बात सही है, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ एक नई रेसिपी बनाने के लिए, जिसको बनाएंगे तो परिवार के सदस्य बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। इस मौसम के लिए यह रेसिपी एकदम सही और सटीक है। छोले की सब्जी में भी काफ़ी तरह तरह के प्रयोग हुए हैं और हर प्रयोग में छोले की सब्जी ने लोगों का दिल जीता है। आज मैं भी नए प्रयोग के साथ आपके लिए लाई हूँ आलू छोला दही वाला की रेसिपी। छोले के साथ आलू और दही व मक्खन का कॉम्बिनेशन आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। फाइबर और विटामिन बी व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर छोले जहां आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद हैं और यह टेस्टी भी हैं। इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आपके चैनल स्वाद रहेगा याद पर मैं ऐसी ही जायकेदार सेहत से भरपूर रेसिपी लाती रहती हूँ। तो इससे पहले कि आलू छोला दही वाला को बनाना शुरू करूँ, फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, हमने छोले को रात में भिगो दिया था, जिन्हें कुकर में डालकर थोड़ा सा नमक ऐड करके आलू भी डाल देंगे और 6-7 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। चेक कर लेंगे कि छोले गले हैं कि नहीं। यदि पूरी तरह ना गले हों तो आलू अलग करके केवल छोले को फिर से उबाल कर गला लेंगे। ध्यान रहे कि आलू छोले से पहले ही गल जाएंगे, तो इन्हें दोबारा उबालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम एक प्लेट में लेंगे कुछ साबुत मसाले। इसमें हमने लिया है 2 तेज़पात, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 लाल इलायची, थोड़ी जावित्री, 10-12 काली मिर्च और 10-12 लौंग। और हम यहाँ पे लेंगे 1 कप हरा धनिया। यहाँ हमने 4 टमाटर चॉप कर लिए हैं। इसी के साथ आधा कप दही लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया डालेंगे और इन्हें फेंटकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला दही में अच्छी तरह से मिक्स हो सके और अच्छी तरह से फूल सके। दही में इस मसाले को मिक्स करने का एक मकसद यह भी है कि पहले से ही इस तरह गीला किया हुआ मसाला भूनते वक्त सिर्फ भुनेगा, जलेगा नहीं। इससे हमारी सब्जी का फ्लेवर और स्वाद बरकरार रहेगा। अब हम गैस पर कुकर रखकर उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप इसमें सरसों के तेल की बजाय नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमने तेल गर्म होने पर तेज़पात को छोड़कर बाकी साबुत मसाले डाल दिए हैं। धीमी आंच पर इन्हें तल लेंगे और जब यह अच्छे से तेल में भुन जाएंगे तो अपनी महक तेल में छोड़ देंगे। इसके बाद इन मसालों को हम सावधानी से निकालकर मिक्सर ग्राइंडर में प्याज लहसुन के साथ पीस लेंगे। तो अब हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब कुकर के तेल में जीरा, तेजपात डालेंगे। जीरा तड़क जाए तो प्याज का पेस्ट कुकर में डालेंगे और चलाते रहेंगे। जब प्याज भुन जाए तो इसमें दही और मसालों का पेस्ट डाल देंगे। ध्यान रहे, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है तो हमें हल्की आंच पर लगातार चलाते रहना है। आंच के हल्के रखने और लगातार चलाने से दही फटेगा नहीं तो दही फट जाएगा। जब इस मसाले से तेल अलग होने लगे तो इसमें हम चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे और फिर स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए और ढककर 2 मिनट के लिए पका देंगे। आंच को हमें कम ही रखना है। और अब टमाटर गलने पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी।
इससे सब्जी का फ्लेवर रिच हो जाएगा। अब हम छोले डालकर मिक्स कर देंगे। इसी के साथ हमने काटे हुए हरे धनिये को भी इसी स्टेज में डाल दिया है। इधर हमने उबले आलू को पनीर के अंदाज में कुछ इस तरह से चाकू से काट लिया है। इसे भी हम कुकर में डालकर मिक्स कर देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद एक बार फिर से हरे धनिये को डालेंगे और गैस बंद कर देंगे। दोस्तों, हरे धनिये को कई स्टेज में डालने से इसकी खुशबू सब्जी की ग्रेवी में रच बस जाएगी, जो आपको अलग ही आनंद देगी। तो लीजिए, तैयार है आलू छोला दही वाला बनकर। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही स्वाद और सेहत से भरपूर रेसिपी की वीडियो लाती रहती हूँ। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी, नया फ्लेवर और नया कलेवर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।